नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत और आपकी संस्कृत की बुक है रुचिरा। उसी का है ये 8वां लेसन, 8वां पाठ। संस्कृत में कहेंगे अष्टमे पाठ है और पाठ का नाम क्या है? सूक्ति स्तबकः। सूक्ति मतलब अच्छे वचन, स्तबकः गुच्छा। तो सूक्तियों का गुच्छा। गुच्छा क्या होता है बेटा? गुच्छा जैसे अंगूर होता है, तो अंगूर का होता है ना, वो अंगूर जो गुच्छा होता है उसमें एक अंगूर थोड़ी होता है, उसमें काफ़ी सारे लगे हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गुच्छा। तो ऐसे ये है अच्छे वचनों का गुच्छा। तो ऐसी ये काफ़ी सारी सूक्तियाँ हैं जिसके कारण हम इसको अच्छे वचनों का गुच्छा या सूक्तियों का गुच्छा कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जैसे और में सीखा हमने, पहले उच्चारण करना। तो उसके बाद शब्द अर्थ के आधार पर फिर वापस हम इनका क्या करेंगे? हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम इसको करेंगे उच्चारण करना सीखेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। दोबारा देख लीजिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अब पहले इसका शब्दार्थ के आधार पर इसका अर्थ समझ लेते हैं। उद्यमेन मतलब परिश्रम से या मेहनत से। मनोरथई मन की इच्छा से या मन के चाहने से। सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सुप्तस्य सोए हुए। मृगः हिरण, मृगः हिरण। तो अब आप इधर देख लीजिए अर्थ। उद्यमेन परिश्रम से, इसका अर्थ वैसे तो सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा, लेकिन पहले हम इनके वर्ड बता देती हूँ अर्थ, उसके बाद हम इसका अर्थ समझेंगे कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अर्थात जब हम मेहनत करेंगे तो मेहनत करने से हमारे क्या होंगे? सफल होंगे, सिद्ध होंगे। न मनोरथ ही मन के चाहने से नहीं, मन की इच्छा से नहीं। अगर हम मन में ये सोचें कि हमारे ये काम बैठे बैठे पूरा हो जाए, हो जाएगा? नहीं होगा ना। जब तक हम उस काम को करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे काम सिद्ध हो ही नहीं सकते। अगर सामने हमारे खाना रखा हुआ है ना, तो हम उसको मुंह तक पहुंचाने के लिए हमें हाथ तो लेना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यही कहा गया है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही मन की इच्छा से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ आपका यहाँ सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा कि जिस तरह से सोए हुए सिंहस्य शेर के मुख में मृगः हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, कि जिस तरह से सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, उसी तरह से क्या है? परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मन के मनोरथ ही मन की इच्छा से नहीं या मन के चाहने से नहीं। अब दूसरे सेकंड का आप उच्चारण करना सीखिए पहले, उसके बाद इसका अर्थ शब्दार्थ के आधार पर। पुस्तके पठितः, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। किं भवेत्
तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तो पहले अब इसके शब्द अर्थ हैं आपके। साधित है, उपयोग किया गया। सार्थक है, अर्थपूर्ण। तो अब आप देखिए, पुस्तक में पठित है, पढ़े गए, पठित है, पढ़े गए, पाठ है, पाठ को, कि पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवने मतलब जीवन में नहीं साधित है, साधा गया या उपयोग में लाया गया। कि पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में नहीं साधा गया या जीवन में नहीं लाया गया, अर्थात हम उसको अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तो किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ से क्या, अर्थात उस पाठ से क्या लाभ, कि जिस पाठ को पढ़कर हम अपने जीवन में उसको अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तो वो ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ जो जीवन में ही सार्थक ना हो। अर्थात क्या हो गया कि पुस्तकें होती हैं, उसमें हर पुस्तक में, हर लेसन में आपकी कुछ ना कुछ शिक्षा दी हुई होती है। अगर हम उस शिक्षा को ही अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तो ऐसी पुस्तक के पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। तो हमें जो भी हम अच्छी ज्ञान की बातें पढ़ते हैं पुस्तकों में, उन्हें हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए। तो मैं वापस आपको ये रिपीट करती हूँ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। तो इसका यहाँ से अर्थ होगा, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरन प्रविशन्ति प्रवेश नहीं कर सकता, उसी तरह से परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन के चाहने से नहीं, अर्थात मन की इच्छा से नहीं, कि मन की इच्छा से कभी कार्य सिद्ध नहीं होते। कि जिस तरह से अगर शेर सोया हुआ है तो उसके मुंह में शिकार अपने आप चला जाएगा, हिरन अपने आप चला जाएगा। उसको अपना पेट भरने के लिए शिकार तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से क्या है कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें यही कहा गया है कि जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसी तरह से परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन के चाहने से कुछ नहीं होता। अगर आप सोचो कि मन में सोचो हम ऐसे ही पास हो जाएं, बिना एग्ज़ाम में लिखे हुए, पास हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो उसके लिए तो हमें याद करना पड़ेगा, एग्जाम कॉपी में लिखना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब सेकंड है आपका पुस्तके पठितः पाठ। पुस्तके पठितः पाठ जीवने नैव साधिता किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। तो इसमें क्या कहा गया कि पुस्तक में, अर्थात किताब में जो है, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में नहीं साधा गया। अगर हम अपने व्यवहार में उस पढ़े हुए पाठ को नहीं लाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसे पाठ से क्या, मतलब ऐसे पाठ से क्या लाभ, कुछ भी लाभ नहीं है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने अच्छी बातें समझी हैं, सीखी हैं, अगर हम उन्हीं अच्छी बातों को अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तो ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। जो जीवने यो न सार्थक है, जीवन में जो सार्थक ना हो, अतः जीवन में जिनका अर्थ कोई ना निकले। नमस्ते बच्चों।